कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि अगर बीजेपी आरएसएस को ताकत मिलती है, प्रधानमंत्री मोदी को ताकत मिलती है, तो हिंदुत्ववादी ताकतें मजबूत होंगी, जो आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक नेता ने बयान दिया कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना दिया। देश की सियासत में जनेऊधारी ब्राह्मण कौन है, इस बात की भी चर्चा होती है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अलग हटकर आपसे समझना चाहूंगा कि यह सिर्फ प्रतीक है, संचार चेतना का माध्यम है, क्या है ये? देखिए, कई बार क्या होता है कि जानकारी का अभाव अथवा षड्यंत्र का भाव, उस कारण से बात बोली जाती है कि तिलक के वालों ने कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, दक्षिण भारत में जाइए तो सभी लोग तिलक लगाते हैं, किसी भी जाति समुदाय का हो, उसको आप एक जाति से कैसे जोड़ रहे हैं? बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, एकनाथ शिंदे जी की जितनी भी आपने फोटो में देखी होंगी, सब में तिलक लगाए हुए हैं, तो ब्राह्मण नहीं है। येदियुरप्पा जी की आपने जितनी भी देखी होंगी वो सब लगाए, कोई भी जाति का व्यक्ति वो सब लगाते हैं। तो आप मतलब पूरे दक्षिण भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बताइए, हमारे इसरो के पूर्ववर्ती चीफ, जिनके समय में हमारा चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, उनकी फोटो देखिए, वो भी तो तिलक लगाए हुए हैं। इतने बड़े हमारा जिस इसरो ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके चीफ रहे। कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? ये अज्ञानता का भाव है या दक्षिण भारतीयों का अपमान है? अथवा वास्तविकता यह है, पूरा भारत तिलक लगाता था, सब तिलक लगाते थे। जिन जिन क्षेत्रों में विदेशी आक्रमण हुए मुगलों के काल में, जब तिलक देखकर हत्या की जाने लगी तो लोगों ने डर के मारे वो छोड़ दिया। जहां पर प्रभाव कम रहा दक्षिण में, वहां पर लोग लगाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और उसके बाद पेशवाई समय में हिंदू पद पातशाही खड़ी हो गई शक्ति के साथ, वहां लोग लगाते हैं। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, जहां चोल साम्राज्य था, उन लोगों की शक्ति नहीं पहुंच पाई, वहां लोग लगाते हैं। तो मान्यवर, ये गुलाम उन लोगों ने किया जिन्होंने तिलक मिटाए, ना कि तिलक लगाए। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, तिलक लगाने की व्यवस्था भारतीय समाज में क्यों है। आप सबने सुना होगा कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो कहते हैं कि संसार भस्म हो जाता है। हमारे यहां माना जाता है कि अगर आपके 2 नेत्र हैं और ये बंद हैं तो आपको आगे का संसार नहीं दिखता, सिर्फ आप अपने शरीर के आसपास की चीज का अनुभव कर सकते हैं। परंतु जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर आपको इस संसार का वास्तविक स्वरूप दिखता है। और जो ये कहा गया कामदेव को तीसरे नेत्र से भस्म किया था, इसका मतलब काम, वासना, सारी चीजें जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तब वो होती है। तो तीसरा नेत्र यहां जहां प्राटक सिद्धि मानी जाती है, माना जाता है ये ज्ञान का प्रतीक है तीसरा नेत्र। और चूंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूरे जीवन का उद्देश्य, हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ज्ञान का ही अनुसंधान करना है, इसलिए पुरुष तिलक और महिलाएं बिंदी लगाती थी, जो और कुछ नहीं, तीसरे नेत्र का प्रतीक है। मगर जिनके वर्तमान नेत्र भी जो है वो बंद हो, उनके लिए क्या कहा जा सकता है? संस्कृत का श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। मतलब जिसकी अपनी बुद्धि ना हो, उसको कितना भी शास्त्र पढ़ा दीजिए, कितनी पुस्तकें पढ़ा दीजिए, उसमें ज्ञान नहीं उठ सकता। जैसे जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, कितना दर्पण दिखा दीजिए, वो अपना चेहरा भी नहीं देख सकता।